नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमावत। कैरियर टारगेट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे मैथ के टॉपिक चाल, समय और दूरी की, जिसका पार्ट 1 अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज अपन देखेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में जो भी सवाल आएंगे थोड़ा सा लेवल अपन बढ़ाते हैं। पार्ट 1 ने अपने बिल्कुल सिंपल तरीके से सवाल किए थे। पार्ट 2 में थोड़ा सा लेवल बढ़ा के अपन उसके आगे चलते हैं। देखो, पार्ट 2 के बारे में अगर बात करें तो पहले आपको मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले अपन बात करेंगे औसत चाल पर। औसत चाल पर बात करेंगे दोस्तों। औसत चाल को बोलते हैं दोस्तों एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। कि जैसे मैं 100 किलोमीटर की स्पीड से जयपुर गया और जयपुर से वापस अजमेर 50 किलोमीटर की स्पीड पे आया, तो पूछते हैं कि एवरेज स्पीड क्या थी आपकी, जाने और आने की एवरेज स्पीड, यानी कि लगभग गति कितनी थी दोस्तों, ठीक है। तो वह कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो दूरी एक नियत दूरी है, ठीक है। मान लो यहां से जयपुर और यहां हो गया आपका अजमेर, ठीक है दोस्तों। यहां से जाना है अजमेर और यहां से वापस आना है जयपुर, यानी कि आपकी दूरी ये तो हो गई x किलोमीटर प्रति घंटा। यहां से जब वापस आए तो ये हो गई y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसको एक्स वाई भी मान सकते हैं, किसी का नाम भी मान सकते हैं, लेकिन एक्स वाई अच्छे से समझा जाता है, इसलिए एक्स और वाई मैंने इसको माना। अब आपको बोला गया है कि इनकी औसत चाल क्या होगी दोस्तों, ठीक है। औसत चाल, औसत चाल अगर देखें तो 2 गुणा एक्स गुणा वाई, यानी कि दोनों चालों का गुणनफल, यानी कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस वाई, ये आपकी राशियों की संख्या। राशियों का गुणनफल और राशियों की संख्या, तो 2xy को लिख सकते हैं 2xy अपॉन एक्स प्लस में वाई। ये आपका सवाल में बनता है। इसको अगर मैं 3 चालों के रूप में डिवाइड करूं कि 3 बार उसी चाल से चला तो औसत गति कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3xyz और x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है दोस्तों। तो 3 के सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं, 2 के सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ऐसे सवाल देखो, जैसे मान लो जाने की स्पीड थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, आने की स्पीड हो गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा है कि औसत गति कितनी होगी, तो 2 गुणा 60 गुणा 40 अपॉन में है 60 प्लस में 40, तो 2 गुणा 60 गुणा 40 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, तो 48 किलोमीटर लगभग इनकी गति थी। मतलब यहां से जाने की और यहां से आने की गति थी 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों। तो औसत चाल की कोई भी सवाल आए तो उनका फॉर्मूला होगा 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, यानी कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ठीक है दोस्तों। सवाल देखते हैं एग्जाम्स में कैसे कैसे पूछे जाते हैं। देखो, हाँ तो दोस्तों पहले सवाल की बात करें। पहले सवाल में लिखा है एक साइकिल सवार 50 किलोमीटर की गति से कुछ दूरी तय करता है तथा 60 किलोमीटर की गति से वापस आता है, यानी कि जाने की जो दूरी थी वह है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, आने की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा है कि इनकी आने और जाने की औसत गति क्या थी दोस्तों। औसत गति के बारे में मैंने आपको बताया था कि 2xy अपॉन एक्स प्लस में y, ठीक है दोस्तों। देखो कैसे होगा, 2 गुणा 50 गुणा 60 अपॉन में हो गया 50 प्लस में 60, 2 गुणा 50 गुणा 60 अपॉन 110। अगर इनको सोल्व करते हैं तो मेरे पास संख्या आती है 54.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जाने की स्पीड थी 50, आने की थी 60, तो 2 गुणा 50 गुणा 60 अपॉन 50 प्लस 60, जब इनको सोल्व किया गया तो 54.5 किलोमीटर इनका मान निकल के आ गया, ठीक है। दूसरे सवाल की बात करें, बहुत ही आसान सवाल है। देखो दूसरे सवाल की बात करें, दूसरे सवाल में लिखा है दोस्तों, एक आदमी किसी स्थान से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और वापस 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, तो औसत गति क्या है। जाने की जो गति थी वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा थी, आने की जो गति है वह 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 2xy अपॉन एक्स प्लस में y, ठीक है। एवरेज स्पीड जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई।
ठीक है। तो 2 गुणा 4 गुणा 16 अपॉन 4 प्लस 16, ये हो जाएगी 2 गुणा 4 गुणा 16 अपॉन में 20, 2 से इसको काटा 10 बार, और 64 में अगर मैं 10 का भाग देता हूं तो 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा चाल निकल के आती है। यानी कि जाने की 4 थी, आने की 16 थी, दोनों की जो एवरेज स्पीड है वो 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। ठीक है दोस्तों, देखो अगला सवाल। देखो अगले सवाल की बात करते हैं, थोड़ा सा महत्वपूर्ण सवाल है, रेलवे में पूछा जा चुका है, बैंक में तो हमेशा पूछा जा रहा है दोस्तों। ठीक है, देखो एक मोटर गाड़ी 4 क्रमिक दूरियां यानी कि 4 दूरियां हैं, 1 2 3 और ये 4 दूरियां, इन 4 दूरियों को वो तय कर रही है कौन कौन सी स्पीड से। 4 क्रमिक 3 किलोमीटर की दूरियां, ये 3-3 किलोमीटर की दूरियां हैं दोस्तों, ये भी 3 किलोमीटर की है, ये भी 3 किलोमीटर है, ये चारों 3-3 किलोमीटर की दूरियां हैं, और क्रमशः इनकी जो स्पीड है वह है, पहले की स्पीड जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और चौथी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इनकी औसत चालें हैं, वो सॉरी इनकी स्पीड्स है। देखो ये तो हो गई दूरी और ये हो गई इनकी चाल। समय निकालने के लिए अपने को समय बराबर होता है दूरी अपॉन चाल, तो ये तो हो जाएगा 3/10, ये हो जाएगा 3/20, ये हो जाएगा 3/30 और ये अपना हो जाएगा 3/60। ये इनका समय हो गया दोस्तों। ठीक है, अब मुझे करनी है कि औसत चाल ज्ञात करनी है, औसत चाल ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब समय को अपन ऐसे नहीं कर सकते, इन सबको जोड़ते हैं दोस्तों। ठीक है, तो समय निकालता हूं मैं, समय हो गया 3/10, जैसे अपन दूरी तो हो गई आपकी 12 किलोमीटर, 3 गुणा 4, ये हो गया आपका 12 किलोमीटर। 12 में मुझे भाग देना है इस समय का, तो 3/10, 3/20, 3/30 और 3/60। ठीक है, ये मान निकल के आ गया। यहां पर निकल के आता है 12 सही 12/3/5। इन संख्या को जब इनको जब सोल्व किया जाता है तो 3/5 निकल के आता है, तो 12 गुणा 5/3, तो 3 चौक 12, 20 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी चाल हो गई दोस्तों। ठीक है, कैसे करना है देखो, पहले इनकी 4 दूरियां थी 3-3 किलोमीटर की, 1 2 3 4, यानी कि 12 किलोमीटर की दूरियां तय करते हैं कैसे, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर और 60 किलोमीटर प्रति घंटा। समय हो गया अपना दूरी बटा चाल, यानी कि 3/10, 3/20, 3/30 और 3/60। इस समय का भाग देना है मुझे कुल दूरी में, तो कुल दूरी हो गई 12 और समय मेरा हो गया ये, तो 3/5 का समय जब मैं 12 में भाग देता हूं तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल निकल के आती है दोस्तों। ठीक है, देखो अगला सवाल। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। 4 नंबर के सवाल में लिखा है आपको कि यात्रा के पहले 240 किलोमीटर, पहले 240 किलोमीटर को वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, यानी कि 6 घंटे का समय लगता है दोस्तों। दूसरे 240 किलोमीटर को वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो समय लगता है 4 घंटे का। ठीक है दोस्तों, कुल समय अगर निकाले हैं तो 10 घंटे का उसे समय लग गया। 10 घंटे का उसे समय कब लगता है, 480 किलोमीटर को तय करने में, यानी कि 240 और 240 480 किलोमीटर। अब आपको पूछा है कि इसका औसत वेग यानी कि चाल कितनी हो गई, चाल बराबर दूरी बटा में समय। दूरी हो गई 480 किलोमीटर, समय हो गया आपका 10, जब निकालते हैं तो चाल निकल के आती है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 240 को 40 से किया तो 6 घंटे का समय, 240 को 60 से किया तो 4 घंटे का समय, दोनों में समय लग गया 10 घंटे का, और कुल दूरी आ गई 480 किलोमीटर। 480 में जब 10 का भाग दिया गया तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इसका मान निकल गया दोस्तों। ठीक है, अगला देखो।
5 नंबर के सवाल की बात करते हैं। तो 5 नंबर के सवाल में लिखा है यदि कोई व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी को रेल के द्वारा, देखो सबसे पहला तो वो करता है तय रेल के द्वारा 600 किलोमीटर की दूरी को, 600 किलोमीटर को करता है वह 80 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि 7.5 घंटे का समय लगता है दोस्तों। ठीक है। दूसरा वह करता है हवाई जहाज के द्वारा, यानी कि 800 किलोमीटर को 800 किलोमीटर को तय करता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी कि 20 घंटे में उसको तय करता है। ठीक है दोस्तों। तीसरा वह करता है 500 किलोमीटर की दूरी को हवाई जहाज से, यानी कि एरोप्लेन से, हवाई जहाज से तय करता है 500 किलोमीटर को 400 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो उसका मान निकल के आता है 1.25 घंटे। ठीक है दोस्तों। चौथा अगर देखें तो चौथे में दिखा है कि कार के द्वारा तय करता है, कार के द्वारा तय करता है 100 किलोमीटर की दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे से, यानी कि 2 घंटे का समय लगता है। अगर मैं कुल समय ज्ञात करूं तो कुल समय हो जाता है उसका 30.75 घंटे का उसे समय लगता है दोस्तों। ठीक है। और कुल दूरी अगर मैं पूछूं, कुल दूरी हो गई 600, 800, 500 और 1000, यानी कि 2000 किलोमीटर। 2000 किलोमीटर मुझे पूछा गया है कि चाल क्या होगी, चाल होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हो गया 2000 और समय हो गया आपका 30.75। जब मान इनका निकाला जाता है तो 65 सही 5/123 इसका मान निकलता है दोस्तों, और वो किलोमीटर प्रति घंटा में निकलता है। ठीक है। वापस से समझाता हूँ। रेल के द्वारा तय कि 600 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा से 7.5 घंटे का समय लगा, इसको 20 घंटे का समय लगा, इसको 1.25 घंटे का लगा, इसको 2 घंटे का, पूरे घंटे हो गए 30.75 घंटे। कुल दूरी हो गई 2000 में 30.75 का भाग दिया तो 65 से ही 5/123 मान निकल के आ गया दोस्तों। ठीक है। तो यही अपना आंसर होगा। देखो अगला सवाल। हाँ तो दोस्तों देखो 6 नंबर के सवाल में आपको लिखा है, 6 नंबर के सवाल में आपको लिखा है दोस्तों, एक व्यक्ति 7 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय करता है तथा कुछ दूरी 12 किलोमीटर की दर से तय करता है, शेष दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करता है। देखो दोस्तों थोड़ा सा घुमा दिया सवाल को, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। दूरी आपकी है 75 किलोमीटर, जिसमें से कुछ भाग यानी कि x किलोमीटर तो वह तय करता है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ठीक है दोस्तों। 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब जो बची दूरी है वह है 75 माइनस x, और वह दूरी तय करता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की ताल। समय उसको लगता है 7 घंटे का, यानी कि इन दोनों दूरियों को तय करने में से समय लगता है 7 घंटे का, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय, तो x बटा 12 प्लस 75 माइनस x बटा 10 और बराबर में 7 घंटे का उसको समय लगता है दोस्तों। ठीक है। जब एलसीएम निकाला तो 60 आ गया, इधर तो आ गया 5x, इधर आ गया 75 6 450 और माइनस यहाँ पर आ गया 6x और बराबर में 7। जब एक दूसरे को वज्र गुणा किया यानी क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 5x में से x प्लस 450 बराबर में 420, x बराबर जिसमें से इसको घटाया तो आ गया 30 किलोमीटर, यानी कि x के मान पर जो दूरी तय की गई थी वो 30 किलोमीटर की है, यानी कि ये जो दूरी है वो 30 किलोमीटर है दोस्तों। और यहाँ पर जो बची हुई दूरी है वह कितनी हो जाएगी, 75 माइनस 30, यानी कि 45 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। तो आपको जो पूछा है वो आंसर आपको देना है। इसमें लिखा है कि 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो दूरी तय की गई थी वो कितनी है दोस्तों, तो 30 किलोमीटर। तो अपना मान कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर, और यही अपना आंसर हो जाएगा। 75 किलोमीटर की दूरी थी, उसमें कुछ भाग x हो गया और कुछ भाग 75 माइनस x हो गया। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसको तय किया, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसको तय किया। दोनों में जो समय लगता है वह 7 घंटे का लगता है, तो दोनों को प्लस करके जो समय लगाया वो 7 घंटे का। इनको जब सोल्व किया तो x का मान आ गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और वो मान किसका हो गया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है दोस्तों। देखो अगला सवाल। 7 नंबर के सवाल में लिखा है दोस्तों, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 46 किलोमीटर है। 2 स्टेशन है, एक तो हो गया आपका राजगढ़ और एक सीतागढ़।
दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 46 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 46 किलोमीटर है दोस्तों, ठीक है। जिसे एक कार 1 घंटे में तय कर लेती है, जिसे एक कार 1 घंटे में तय कर लेती है, यदि वह 25 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करे, 25 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करे, तो शेष दूरी वह किस चाल से पूरी की? शेष दूरी, देखो शेष दूरी निकालते हैं। शेष दूरी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? 46 माइनस 25 कितनी किलोमीटर की हो गई? 21 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। 21 किलोमीटर की दूरी माना x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा प्लस 21/x और बराबर में समय लगता है उसको 1 घंटे का, ठीक है दोस्तों। तो 21/x 1 माइनस 25/40, तो 21/x बराबर 40 में से जब 25 गए तो मेरे पास मान निकल के आता है 1 माइनस 5/8। तो यहाँ पर मान निकल के आ गया, इसको इससे गुणा किया तो 3x बराबर में 168 और x बराबर x का जो मान था वो कितना आ गया दोस्तों? 56 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। वापस से समझाता हूँ। 46 किलोमीटर की कोई दूरी थी, इसको तय करने में 1 घंटे का समय लगता है, ठीक है। इसको किसी आदमी को तय करने में 1 घंटे का समय लगता है। 25 किलोमीटर की दूरी तो वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी 25 किलोमीटर, उसे वह तय करता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे में। अब जो शेष बची है दूरी वो है 21 किलोमीटर, उसको तय करता है x किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक है दोस्तों। इन दोनों को जो तय करने में समय लगता है आपका 1 घंटा। 1 घंटे में दोनों दूरियां तय होती है। 25/40 प्लस 21/x बराबर में 1 घंटा। यहाँ पर जब इनका मान निकाला तो x बराबर 56 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ गई, यानी कि ये जो शेष दूरी थी उसको पार करने में 56 किलोमीटर प्रति घंटे का समय लग रहा था दोस्तों, ठीक है। देखो अगला सवाल। हाँ तो दोस्तों देखो अगला सवाल। 8 नंबर के सवाल में आपको लिखा है ए तथा बी एक ही समय में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करते थे। यदि यात्रा पूरे होने में ए को बी से 15 मिनट अधिक समय लगता है। ए को बी से, यानी कि ए माइनस जो बी होगा वह 15 मिनट का अधिक समय लगेगा दोस्तों। 15 मिनट का अधिक समय लगता है तो यात्रा की दूरी कितनी है? दूरी होता है चाल बराबर समय। तो दूरी में ज्ञात करूं तो x किलोमीटर माना जो दूरी थी वह x किलोमीटर मानते हैं। दूरी बराबर मुझे ज्ञात करना है दूरी। देखो दूरी हो गई x किलोमीटर, पहली चाल से वह चलता है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी दूरी को तय करता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको इससे 15 मिनट का अधिक समय लगता है, यानी कि माइनस 15 मिनट। 15 मिनट ये तो हो गई घंटे में चाल, तो इसको जब मैं 60 से भाग करता हूँ तो ये चाल भी, ये समय भी किस में डिवाइड हो गया? 1/4 घंटे में, यानी कि 1/4 घंटा। जब इनको सोल्व करते हैं तो यहाँ पर एलसीएम आता है 200, यहाँ पर 50x, यहाँ पर 40x और यहाँ पर 15/60, ठीक है। इनको जब सोल्व किया तो 10x बराबर 15/60। 10 से इसको काटा, 20 से इसको काटा 3, 20 इसको काटा 5, यानी कि x बराबर 5 किलोमीटर की दूरी है तय करता है दोस्तों, ठीक है। 20 या 60 और 3 से इसको काटा तो 5 किलोमीटर की दूरी ये तय करते हैं, ठीक है दोस्तों। यही अपना आंसर है। देखो अगला सवाल। हाँ तो दोस्तों 9 नंबर के सवाल की बात करें। 9 नंबर के सवाल में कहा 1200 मीटर लंबे पुल को दोनों और 2 व्यक्ति खड़े हैं, यदि वे एक दूसरे को 5 मीटर प्रति मिनट तथा 10 मीटर, 1200 मीटर लंबा पुल है दोस्तों। 1200 मीटर लंबा पुल है, एक तो इधर से चलता है और एक इधर से चलता है, ठीक है। एक की चाल तो है 5 मीटर प्रति मिनट, एक की चाल हो गई 10 मीटर प्रति मिनट। आपस में दोनों को पार करते हैं तो कितना समय लग जाएगा? देखो इनकी जो चाल हो गई वो आपस में जुड़ जाएगी दोस्तों, क्योंकि आपस में चल रहे हैं तो चालें जुड़ जाएगी। 5 + 10 यानी कि 15 मीटर प्रति मिनट, ठीक है। आपको निकालना है कि उसे एक साथ कब मिलेंगे? समय होता है दूरी बटा में चाल, डिस्टेंस अपॉन, ठीक है। दूरी तो हो गई आपकी 1200 मीटर,
चाल हो गई आपकी 15, मतलब 8 सेकंड बाद, 8 सेकंड बाद वे आपस में मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, 5 मीटर प्रति मिनट, 10 मीटर प्रति मिनट आपस में जब चलते हैं तो 8 सेकंड में इस 1200 मीटर की दूरी के आसपास में आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, देखो अगला सवाल और इस पार्ट का लास्ट सवाल, फिर देखेंगे अपन पार्ट 3। दोस्तों अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और आपका प्यार ऐसे ही देते रहें। देखो, हाँ दोस्तों देखो, दो स्टेशन राजगढ़ और सीतागढ़ के बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। राजगढ़ और सीतागढ़, राजगढ़ और एक सीतागढ़, दो स्टेशन है, इनके बीच की जो दूरी थी 220 किलोमीटर दी गई है। ठीक है दोस्तों, हाँ, एक रेलगाड़ी राजगढ़ से सीतागढ़ की ओर, राजगढ़ से सीतागढ़ की ओर 220 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा से आती है। ठीक है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा से आती है। आधे घंटे बाद, यानी कि आधे घंटे ये चलती है, आधे घंटे बाद, आधे घंटे बाद, यानी कि आप समझते हो कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई रेलगाड़ी चल रही है तो आधे घंटे बाद कुछ तो दूरी तय करेगी। तो उसने दूरी तय कर ली 80 गुणा 1/2, तो 40 किलोमीटर की दूरी तय उसने कर ली। अब उसको तय करनी कौन सी दूरी की, 40 के बाद की दूरी। तो यहां पर जो शेष दूरी है, शेष जो दूरी है 220 - 40, यानी कि 180 किलोमीटर की दूरी अब शेष रह गई है। इसके बाद अगर बात करें तो इसमें लिखा है कि सीतागढ़ से राजगढ़ की ओर चलती है 100 किलोमीटर प्रति घंटा से। इधर से एक रेलगाड़ी आ रही है, वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो दोनों रेलगाड़ियां आपस में कितनी दूरी पर मिलेगी? ठीक है, तो दोनों 80 और 100, 180 हो गया, तो 180 अपॉन 100 + 80, 1 घंटे बाद वह आपस में मिल जाएगी दोस्तों। 1 घंटे बाद आपस में मिल जाएगी। वो कैसे होगा? 80 गुणा 3/2, 80 गुणा 3/2, 2 से 40, 120 किलोमीटर की दूरी में वह रेलगाड़ी मिल जाएगी। ये 3/2 कहां से आ गया दोस्तों? देखो सवाल उठ रहा, आधा घंटा, यहां पर 1/2 घंटे यहां पर समय लग गया, 1 घंटा दोनों को समय लग गया, तो 1 + 1/2, यानी कि 1 सही 1/2 या फिर 3/2। तो 3/2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? 120 किलोमीटर। ठीक है, तो यहां से यहां तक पहुंचने में इसको 120 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो पार्ट 2 यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और आपका प्यार ऐसे ही देते रहें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।